Hello, my dear students. Welcome to all of in the मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस. ओके, एक्चुअली बायोलॉजी का जो सॉल्यूशन है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल रहा है डे बाय डे, और जो न्यू वीडियोस है मैं आपको अकॉर्डिंग टू चेंजेस जो हो रहे हैं नीट में या एग्ज़ाम में उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ. बिल्कुल फ्री आप इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो या एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट होगा. एक भी MCQ अगर आपका बनता है मेरे वीडियो से तो आपके 4 मार्क बढ़ने वाले हैं, और ये बहुत ही बड़ा आपका बेनिफिट एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में अभी आपको मिलने वाला है. सो देखिए, यहाँ पे मैं आपको जो चेंजेस दिखा रहा हूँ ये चेंजेस है 11th की बुक के अंदर होने वाले. ओके, 11th का जो NCERT है और 11th NCERT के अंदर जो चैप्टर है आपको पता है, चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. इस चैप्टर में जो पहला करेक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, क्या है करेक्शन. शॉन इज़ द ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ओल्ड एडिशन में था. शॉन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ओल्ड एडिशन में था, और अभी यहाँ पे दिया है शॉन इज़ द जर्मन जोलॉजिस्ट. ओके, न्यू एडिशन में क्या दिया है, शॉन इज़ द जर्मन जोलॉजिस्ट. तो आपको यहाँ पे नोट करना है शॉन इज़ द जर्मन जोलॉजिस्ट, ये करेक्ट है, और जो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट है वो रॉन्ग है ओल्ड एडिशन के अंदर का. दूसरा करेक्शन बता रहा हूँ आपको. ओके, एक्चुअली ये भी आपको शायद पता होगा. प्रोकैरियोटिक सेल हैव वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा. ओके, फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म. दिस इज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जेनेटिक. एक्चुअली ये जो आपका सेल चैप्टर है उसमें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और प्रोकैरियोटिक सेल में उन्होंने बताया है. ओके, प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, एंड द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, ओके, सेल इज द साइटोप्लाज्म बोला उन्होंने. ओके, और वहाँ पे देयर इज द नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड जेनेटिक मटेरियल्स दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे न्यू एडिशन में जो बनाया है उन्होंने, न्यू एडिशन में क्या बोला है, प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म एंड द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दिया है. ऊपर की एडिशन में क्या दिया था, ओल्ड एडिशन में ऊपर के एडिशन में दिया था फ्लूइड मैट्रिक्स दिया था खाली, और यहाँ पे आपको बताना है कि इट इज़ द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है. सो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज द करेक्ट आंसर. ओके, जो नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड जेनेटिक मटेरियल दिया है. इसके नीचे का जो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट है प्लांट रिस्पायरेशन चैप्टर से रिलेटेड, और यहाँ पे ओल्ड एडिशन के अंदर उन्होंने ATP जो बनते हैं. ओके, यहाँ पे जो ATP बनते हैं आपको पता होगा, जो ATP बनते हैं 2 प्रोटॉन पास होने के बाद, 2 प्रोटॉन पास होने के बाद ATP बनते हैं, 1 ATP बनता है, ऐसा दिया था. बट अभी यहाँ पे आपको न्यू एडिशन में बताना है कि अगर 4 प्रोटॉन पास होते हैं तो 1 ATP बनता है. 4 प्रोटॉन पास होते हैं कहाँ से, इंटर मेम्ब्रेन से. व्हाट इज दिस, इंटर मेम्ब्रेन. ओके, मेम्ब्रेन से, ये मेम्ब्रेन की आउटर साइड है, ये मेम्ब्रेन की इनर साइड है, और प्रोटॉन जो पंप होते हैं आउटसाइड टू इनसाइड होते हैं. इनसाइड कौन है, व्हाट इज दिस, मैट्रिक्स है. तो मैट्रिक्स के अंदर जो प्रोटॉन पंप होते हैं उन्होंने पहले बताया था कि 2 प्रोटॉन पंप होने के बाद 1 ATP बनता है, बट अभी न्यू एडिशन में उन्होंने दिया है 4 प्रोटॉन पंप होने के बाद 1 ATP बनता है. इसको हम प्रोटॉन पंप बोल के पॉइंट बोलते हैं. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ATP सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, और आपको शायद पता होगा ये F0 एंड F1 ये दोनों क्या है, ऑक्सीजोम के पार्ट है. ओके, F1 पार्टिकल जो है वहाँ पे एंजाइम रहता है, कौन सा, ATPase या ATP सिंथेज. ATP सिंथेज नाम का एंजाइम रहता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं. और ये कॉम्प्लेक्स 5 के प्रेजेंट में क्या होता है, फिर ATP बनता है, और एक ATP बनाने के लिए 4 प्रोटॉन की ज़रूरत है. ये न्यू एडिशन में दिया है. नेक्स्ट, अब अगला जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ एक्चुअली ये है केमिकल कोऑर्डिनेट चैप्टर से रिलेटेड. केमिकल कोऑर्डिनेट चैप्टर में आपको पता होगा एड्रेनल ग्लैंड रहती है कहाँ पे, किडनी के टॉप में. किडनी का जो टॉप है, ओके, किडनी में ये ब्लड वेसल है, ये रेनल आर्टरी, रेनल वेन, देन यूरेटर, और किडनी के टॉप में ग्लैंड रहती है, उसको हम बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स. कौन सी ग्लैंड है ये, एड्रेनल ग्लैंड्स. तो एड्रेनल ग्लैंड जो है उसमें क्या करेक्शन है, पुराने बुक में दिया है उन्होंने. एड्रेनल ग्लैंड जो है पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड है,
ओके एंड एंटीरियर पार्ट में दिया है, एंटीरियर का मतलब आगे है ऐसा है बोला है। अब ओके ईच किडनी, हर एक किडनी में एंटीरियर बोला है। सो एड्रेनल ग्लैंड जो एंटीरियर नहीं रहता है, एड्रेनल ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज सुप्रारेनल ग्लैंड्स। सुप्रारेनल का मतलब होता है किडनी के ऊपर है ना, किडनी के ऊपर है। ओके एंड नॉट एंटीरियर, एंटीरियर नहीं है, सामने नहीं है, ऊपर है, इसलिए उसको बोलते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड्स। ओके एंड इट इज़ या इट विल बी सुपेरियर, इसका मतलब या एंटीरियर नहीं है, एड्रेनल ग्लैंड एंटीरियर नहीं है तो एड्रेनल ग्लैंड कैसे फिर सुपेरियर है। सुपेरियर का मतलब किडनी के ऊपर है, ऐसा वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो सुपेरियर वर्ड को थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। ओके नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है ये एक्चुअली लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर से रिलेटेड है। लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर में आपको पता होगा स्कल के अंदर एक ऐसा बोन रहता है यू शेप्ड, और दिस यू शेप्ड बोन इज कॉल्ड एज हैवेड बोन। एक्चुअली ये बकल कैविटी नीचे रहता है, कौन सा ये बोन है, दिस इज कॉल्ड हैवेड बोन। तो ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर दिया है उन्होंने सिंगल यू शेप्ड बोन हैवेड इज प्रेजेंट एट द बकल कैविटी एंड इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल बोला है। हैवेड बोन को उन्होंने इंक्लूड किया है कहाँ पे, स्कल के अंदर। बट याद रखना स्कल के अंदर हैवेड बोन इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूड होता है। ओके एक्चुअली स्कल के अंदर जो बाकी की बोन है, ओके उसमें ईयर ऑसिकल्स है, 3 ईयर ऑसिकल है, मैलस, इंकस एंड स्टेपिस। ओके जिसको हम ईयर ऑसिकल बोलते हैं। और बाकी की बोन है कहाँ पे, स्कल के अंदर। ओके फेशियल बोन रहते हैं 14, देन क्रेनियल बोन रहते हैं, ओके 8, क्रेनियल बोन 8 होते हैं। और 14 + 8 कितने हो गए, 22 हो गए, प्लस ईयर ओसिकल कितने 6, इसका मतलब ये टोटल बोन हो गए 28। और ये 28 के अंदर हैवेड बोन नहीं है और हैवेड बोन अलग है। ओके ये +1 बाद में ऐड होता है, बट ये स्कल के अंदर नहीं है, इसका मतलब 29 बोन बाद में अपन पढ़ने वाले हैं। सो हैवेड बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्कल, हैवेड बोन जो है स्कल का पार्ट नहीं है। ओके हेड के अंदर आता है वो बोन के अंदर, बट स्कल के अंदर नहीं आता है। सो दिस इज़ अबाउट द करेक्शन इन योर न्यू एनसीईआरटी एडिशन। और ओल्ड एनसीईआरटी में जो दिया था इन सब का मैंने करेक्शन आपको वीडियो के अंदर बता दिया है। इसका 100% आपको बेनिफिट होगा और इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की चांसेस भी है। तो ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिए और जो आपको करेक्शन करना है आपके एनसीईआरटी में कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।